हम लोग कोरोना के भय में कार्यक्रम करना नहीं करना, मिलना नहीं मिलना, उस कंफ्यूजन के बीच में थे। पर सबने ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी और वो भी विस्तारित और वो भी एक कार्यशाला के स्वरूप में बुलाने के लिए आप सबने सहमति जताई। हम लोगों ने यहाँ पर सबने मिलने का एक कार्यक्रम किया और ज्यादातर लोग आप सब पहुंच चुके हो। ऐसी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी विस्तारित बैठक में आप सबका राजस्थान के साथियों ने स्वागत किया। आप सबको मैं जय हिंद, वंदे मातरम कहते हुए हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ये कार्यक्रम हमारा 2 दिन का जो है, बड़े ही एक गंभीर समय में, देश जब अलग प्रकार के एक समय से जूझ रहा है, उस दौरान हम ये पूरी कार्यशाला जो हम कर रहे हैं। जब देश में इकोनॉमिक हालत खराब है, देश में किसान सड़कों पे है, देश के परिवार हैं वो ज्यादातर, देश की इकोनॉमी की स्थिति खराब और देश के परिवारों की जेबें खाली हैं। सब लोग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, मध्यम वर्ग का हो, हर कोई आज जूझ रहा है कि अपने जीवन का गुजारा कैसे करें। कोरोना के भय से ज्यादातर परिवार जो हैं वो कहीं ना कहीं कुछ भुगत चुके हैं, कहीं मुश्किल में। हमारे भी कई साथी कोरोना ग्रस्त हुए थे और मतलब बड़ी जोन के हिसाब से बैठना है। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट इधर बैठ सकते हैं। नॉर्थ वाले जो है वो नॉर्थ में चले जाएंगे, वाले सेंटर में रहेंगे, साउथ उस कोने में चला जाएगा और पश्चिम उस कोने में चला जाएगा। हाँ, ठीक है। उसके बाद आपको लगता है कि आवाज बहुत आ रही है तो आप लोग, पर एक दिक्कत होगी, आप लोग चेयर सब हटा देंगे तो फिर चेयर को वहीं पर कैसे करेंगे? ग्राउंड में बैठना है, कपड़े सबके खराब हो जाएंगे। कल भी तो ये जरूरी है। बाहर बैठेंगे धूप में, ठीक है। एक काम करें, जो जाए चेयर लेके वो फिर चेयर वापस लाए, वही जगह पे अपना चेयर छोड़े। ठीक है, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं। और आपको कोई मदद नहीं करेगा सिवाय कि आप बुजुर्ग हो या कुछ प्रॉब्लम है पैर बैर में, तो अदरवाइज अपना चेयर खुद उठाएंगे। तो स्वयं सेवक के रूप में हम स्वयं की चेयर उठाएंगे, स्वयं वापस रखेंगे, अपनी जगह पे वापस आके बैठेंगे। चर्चा क्या करना है आपको? 20 ऐसे पॉइंट निकालने हैं और जिससे ये आप जो चर्चा करोगे ना, वही हमारे सपनों का संगठन और सपनों का भारत है, उसका निर्माण करेगा। ऐसे क्या 20 बिंदु होना चाहिए जिससे मैं कह सकूं कि ये संगठन अच्छा है, ठीक है, कमजोर है, वो हमको ऐसे 20 बिंदु निकालने हैं।
जैसे भी मैं आ जाइए केरा जी। ये केरा जी को, निर्मल जी को मुझे कहना है कि निर्मल जी अच्छे हैं या बुरे हैं, तो मैं ऐसे बोलूंगा तो सिर्फ उनके लुक से, उनके फिजिकल फिटनेस से बोलूंगा। पर वो अच्छे हैं कि बुरे हैं उसको मैं कैसे नापूंगा? कुछ तो होगा ना उसके। क्या हो सकता है? 3-4 बिंदु है। उनकी आदतें, उनका व्यवहार, उनका एटीट्यूड, व्यवहार, उनकी सोच, उनका काम, सोशल वर्क, उनका सबसे मिलने जुलने का, उठने बैठने का तरीका देखो तो पता ही है। आप उनको कब कहोगे कि ये ठीक नहीं है, कमजोर हैं, बुरे हैं? कब कहोगे? व्यवहार गलत होगा, घर में बैठे रहेंगे या तो करेंगे वो उल्टा काम करेंगे, किसी को नुकसान करेंगे, किसी को गाली गलौज करेंगे, किसी का लूट लेंगे, है ना, बैक बाइटिंग करेंगे, फोन नहीं उठाते वो फरियाद मत करिएगा, आपके बारे में बोल रहे हैं फोन नहीं उठाते, मजाक कर रहा हूं, थोड़ा सा लाइटर मोड में। तो लोगों का फोन नहीं उठाएंगे, जो भी है, मतलब कि जो कर्म है ठीक नहीं है तो आपको ठीक नहीं माना जाएगा। आप अच्छा काम करते हैं तो लोग आपको अच्छा कहेंगे। पर वो मैं ऐसे ही बोल दूं यार निर्मल कह रहा ठीक नहीं है, आज नहीं चलेगा। उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। मैं कह दूंगा पंजाब का सेवादल ठीक नहीं है, तो उसमें कभी कभी क्या होता है, मुझे निर्मल जी पसंद नहीं होते हैं तो मुझे पूरा संगठन ठीक नहीं लग रहा है। वो गलत बात है। हो सकता है कि मुझे निर्मल कह रहा पसंद ना हो, संगठन अच्छा हो, वो संगठन का काम अच्छा कर रहे हो, तो मुझे निर्मल जी को पहचानने का और संगठन का पहचानने का मेरा क्राइटेरिया अलग होना चाहिए। तो इसमें व्यक्तिगत सोच नहीं आती है बैठे कि मेरे को कोई एकदम चीफ अच्छा गंगाधर बार बार मुझे हर बार मीटिंग में ये पहनाता है तो मुझे लगता है कि नहीं गंगाधर अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। वो गंगाधर एज ए प्रभारी क्या कर रहा है उसके हिसाब से उसका इवोल्यूशन होना चाहिए। तो मैं संगठन की जो बात कर रहा हूं कि संगठन अच्छा है बुरा है, मतलब उसमें हम लोग कह देंगे ABCD, दी बेस्ट, गुड, ओके, नीड टू इम्प्रूव, या वो एक्सेलेंट, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ। एवरेज को क्या बोलते हैं हिंदी में? सामान्य, औसत, फिर जो सुधार की जरूरत। हम किसी को खराब नहीं कहेंगे, है ना, जिसको सुधार की जरूरत। तो ये 4 पार्ट हो गया, ABCD, सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ, सामान्य, है, औसतन, ओके, औसतन, 33% पास। अच्छा औसतन, सामान्य, औसतन, जो भी, किसी को लिख देना, मेरा हिंदी अभी इतना भी तो अच्छा नहीं। और उसके बाद सुधार की जरूरत, ठीक है, नीड इंप्रूवमेंट, हाँ ठीक है, नहीं नीड इंप्रूवमेंट। तो ये 4 बोनस दे आपको करना। ये वो व्हाइट बोर्ड नहीं है ना अभी यहाँ पे? नहीं सर, बोनस दे के पास नहीं करना सर। हाँ, तो ये संगठन को नापने का 1-2 एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग चर्चा कर लो कि मुझे संगठन अच्छा है कि बुरा है, उसको कैसे तय होगा। 1-2 एग्जाम्पल, फिर आपको चर्चा में गाड़ी ठीक से पटरी पर रहे। कोई भी? जब भी हम एक आदमी को देखते हैं उसको परखते हैं, लेकिन उसका जो प्रभाव होना चाहिए एज ए रूल, उसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा, सिर्फ आदमी के ऊपर भी नहीं। तो संगठन का प्रभाव, मैं तो मतलब मेरे हिसाब से एक क्राइटेरिया हो सकता है कि उस संगठन की पहचान क्या है, उसका प्रभाव क्या है। जब पहचान होती है तो प्रभाव होता है ना। तो अपने स्टेट में है तो स्टेट में, जिले का है तो जिले में, उस संगठन की पहचान, उसका प्रभाव कितना है। और क्या हो सकता है?
ऐसे कोई पॉइंट? हामिद, आउटरीच उसका कितना है? तो कोई भी संगठन है वो कितने लोगों तक जो काम कर रहा है उसका आउटरीच है, मतलब वो आइडियोलॉजिकल हो या जनसेवा के माध्यम से हो, कोई भी माध्यम से हो, वो कहां तक उसका पहुंच है, पहुंच कहेंगे लोगों में प्रभाव, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी, कि उसमें पारदर्शिता कितना है। और कोई संगठन का व्यापक कितना है, बड़ा, उसकी साइज कितना है, उसकी मेंबरशिप कितनी है, ठीक है।